ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। जी हाँ, हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन द प्रिंसिपल्स ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। पहले प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की बात करते हैं, जो ट्रेडिशनली इंडिया में फॉलो किया जाता है और आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर भी दिया हुआ है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मीनिंग है कि अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है अच्छे से प्रोसीजर फॉलो करके, अच्छे से जो प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है मेजॉरिटी वगैरह फॉलो करके, तो वो लॉ सही है, वो लॉ सुप्रीम है। इवन दो हो सकता है कि वो लॉ फेयर ना हो, जस्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है कि हम आपको बिना ट्रायल के जेल में रखेंगे, तो ये लॉ सही है क्योंकि वो प्रोसीजर देख के बनाया गया है, सब्सटेंस मैटर नहीं करता है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करें तो सिर्फ प्रोसीजर मैटर नहीं करता। लॉ तो आपको अच्छे से बनाना ही होगा पूरा प्रोसीजर फॉलो करके, लेकिन जो उसके इम्प्लीकेशंस हैं वो फेयर होना चाहिए, वो जस्ट होना चाहिए, वो इम्पार्शियल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा लॉ जो ट्रायल को डिनाई करता है और आपको कॉन्टिन्यूसली जेल में रखता है बिना ट्रायल के, इट इज़ अगेंस्ट बेसिक ह्यूमन राइट्स। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ट्रेडिशनली जो है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो होता था, लेकिन आफ्टर मेनका गांधी जजमेंट इन 1978 अब सुप्रीम कोर्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी फॉलो करती है, क्योंकि ज़्यादा अभी ह्यूमन राइट्स वगैरह का ट्रेंड आ चुका है। तो अभी राइट नाउ इंडिया में क्या सिचुएशन है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दोनों फॉलो किए जाते हैं। आप अकेला प्रोसीजर फॉलो करके कोई भी लॉ नहीं बना सकते। इट शुड बी इम्पार्शियल, इट शुड बी जस्ट एंड इट शुड बी फेयर। मैं आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आए होंगे। ऐसा ही और कंटेंट देखने के लिए इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।